मौज करो रोज करो, नहीं मिले तो खोज करो। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं 2025 में आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। चार जो मुख्य ग्रह हैं वो परिवर्तन करने जा रहे हैं, ढैया हटने जा रही है। शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है, वो बदलने जा रहा है। गुरु महाराज 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि बदलने जा रहे हैं। राहु केतु का परिवर्तन हो रहा है। शनि महाराज का 2.5 साल में एक बार परिवर्तन होता है, राहु केतु का 1.5 साल में परिवर्तन होता है और गुरु महाराज के साल में एक बार परिवर्तन होता है, जो आपके कुंडली में बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। तो 2025 में वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, चाहे उनका भाग्य हो, प्रेम प्रसंग हो, पढ़ाई लिखाई हो, या फिर दाम्पत्य जीवन हो, या फिर जहां पे कार्य कर रहे हैं वहां पे सफलता असफलता, तो एक एक करके बारीकी से चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि आपके लिए क्या खास उपाय है, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। अर्थात यदि आप कहीं पे भी जा रहे हैं, यदि गुरु चरणों की वंदना करते हैं तो उनके जो प्रेम रूपी रस है वो आपके जीवन से अमृत तुल्य भर देगा और जो जीवन में कठिनाइयां हैं उसे हटा देगा। तो यहाँ पर जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, सर्वप्रथम मैं बात कर लूँ कि आपके कुंडली में नवमांश की स्थिति क्या है। बुध महाराज ये आपके कुंडली के लग्न में बैठे हुए हैं, सूर्य महाराज ये कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, शनि महाराज शुक्र महाराज ये कुंडली के चौथे भाव में बैठे जहां से आपका ढैया लगा हुआ है, राहु महाराज ये कुंडली के 5वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु महाराज ये कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ से आपके विवाह के योग देखे जाते हैं, व्यापार देखा जाता है। मंगल महाराज ये आपके धर्म के स्थान पे बैठे हुए हैं। केतु महाराज ये आपके कुंडली के लाभ के भाव में बैठे हैं, एकादश भाव में बैठे हुए हैं। तो ये तो आपके कुंडली की जो नवमांश की स्थिति, ग्रहों की स्थिति ये है। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम कि शनि महाराज का परिवर्तन वृश्चिक राशि के लिए कितना बड़ा परिवर्तन लेके आया है। अभी तक शनि महाराज आपके कुंडली के 4th भाव में बैठे जहां से आपको ढैया लगी हुई है। जब जब 4th भाव में शनि महाराज बैठते हैं तब तब उस राशि के लिए सबसे ज्यादा दुखदाई शनि महाराज ही होते हैं। गत 2.5 वर्ष से आप अनुभव करिए, लगभग 2 साल से अनुभव करिए कि आपका जीवन किस तरीके से, आप जितना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का रिजल्ट आपको शनि नहीं दे रहे हैं। यदि आप मेहनत 100% कर रहे हैं तो यहां पर आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो आपको मुश्किल से 20%, 30%, 50% मिलना मुश्किल से हो रहा है। जहां पे आपकी मेहनत जो है 100% है, वहीं पर उसका जो फल है बहुत कम मिल रहा है। तो कहीं न कहीं शनि महाराज की जो स्थिति है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। कुंडली में जब से आपके ऊपर ढैया लगा हुआ है और गत 8 महीने से, लगभग जब से राहु महाराज कुंडली के 5वें भाव में बैठे हैं, 6 महीने से, जब से 8 महीने से राहु महाराज जब से ये 5वें भाव में बैठ गए, आपके लिए सबसे ज्यादा दुखदाई तो राहु महाराज हो गए हैं। यहां पर आपका एक्सीडेंट, कार्य न होना, कार्य में विलंब होना, प्रेम प्रसंग में बाधा डालना, पार्टनर को लेकर तकलीफ देना, मन में संशय, भय, घृणा, क्रोध, ये जो सारी चीजें हैं, संतान को लेकर तकलीफ, पढ़ाई में मन न लगना, हर किसी के ऊपर गलत दृष्टि रखना, मन में गलत विचार आ जाना। आप चाहते हो, बाद में आपको इस चीज का एहसास भी होता है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, मैं ऐसा हूं नहीं, फिर भी मुझसे ऐसा सोचा जा रहा है, क्यों सोच रहा हूं। आप बार बार अपने ऊपर शक कर रहे हो, यह सब राहु की देन है। शनि महाराज कुंडली में 30 मार्च को परिवर्तन कर लेंगे। जैसे ही शनि महाराज का परिवर्तन होगा आपके लिए खुशियां बढ़ जाएंगी। यकीन दिलाता हूं, आपकी ढैया जब से उतर जाएगी 30 मार्च से, तब आप जो भी फैसला लेंगे वो सही साबित होगा। जितना आप मेहनत करेंगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आने वाला जो समय है ये आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। यहां पर आपका प्रेम प्रसंग, यहां पर आपके लिए संतान योग बनाएंगे शनि महाराज। यहां पर कहीं न कहीं जो आप मेहनत कर रहे थे और आपको जो रिजल्ट नहीं दे रहे थे वो अब देना प्रारंभ कर देंगे। इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो लाभ के भाव पे पड़ेगी, तो आपके लाभ का भाव बढ़ेगा, बचत का भाव बढ़ेगा। साथ ही साथ इनकी जो 10वीं दृष्टि है
ये आपके बचत के ऊपर पड़ेगी, कुटुंब के ऊपर पड़ेगी। तो यहाँ पर भी आपके लिए कहीं न कहीं शनि महाराज बहुत ज़्यादा, जो अभी तक संशय में जीवन जी रहे थे, परिवार से दूर हो रहे थे, कुटुंब में आपको लेके जो परेशानियां, समस्याएं खड़ी हो रही थी, वहां से आपकी वैल्यू बढ़ेगी, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे शनि महाराज। राहु महाराज कुंडली के यहाँ पर 18 मई को जब परिवर्तन कर लेंगे तो ये आपके कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। यहां पर आपको राहु केतु थोड़ी सी शांति दे देंगे। हालांकि यहां पर राहु उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन जितना गलत रिजल्ट आपको कुंडली के पंचम भाव में बैठ के दे रहे थे, उतना गलत रिजल्ट छठे भाव में बैठ के नहीं देंगे। यहां पर बस आपके अंदर राहु महाराज एग्रेशन देंगे। इससे आपका बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये होगा कि कार्य करने की जो क्षमता है वो आपके अंदर बढ़ जाएगी। लगन, एक तरह से जिस कार्य के लिए आप लग जाओगे, उस कार्य को जब तक पूरा नहीं कर लोगे तब तक आप शांति से नहीं बैठोगे। तो यहां पर राहु केतु आपको सपोर्ट करेंगे। एक्सपेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, आपका जो आपका व्यय है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन अब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके मन में शांति मिलेगी कि जो मैं कर रहा हूं मुझे उसका आउटपुट मिल रहा है। अभी तक आपको शनि महाराज बहुत स्ट्रगल कराए, मैच्योर बनाए, मानसिक स्थिति जो आपकी बीच में डामाडोल हो जा रही थी उससे अब आपको बाहर निकालेंगे शनि महाराज। गुरु महाराज यहां पर जब 15 मई को परिवर्तन करेंगे, गुरु महाराज, हालांकि अभी तक गुरु महाराज अच्छे भाव में बैठे थे, क्योंकि कुंडली के सप्तम भाव पे गुरु महाराज बैठे थे, तो आपका कार्य तो सब हो रहा था, लेकिन रिजल्ट शनि महाराज नहीं दे रहे थे। लेकिन अब यहां पर गुरु महाराज गलत होने जा रहे हैं। गुरु महाराज ये आपके कुंडली के अष्टम भाव पे बैठेंगे। तो अष्टम भाव पे बैठने से क्या होगा कि इनकी जो दृष्टि है वो आपके कुंडली की बचत के ऊपर पड़ेगी। तो शनि महाराज यहाँ पर आपके कुटुंब को लेके अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन जहाँ पे बचत निवेश करेंगे ना आप, वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रेम प्रसंग में आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गुरु महाराज प्रेम के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। तो शनि महाराज आपकी शिक्षा अच्छा करेंगे, लेकिन यदि आप किसी का मान सम्मान नहीं करेंगे, किसी का अपमान करेंगे जो आपसे वृद्ध हैं, जो आपसे उम्र में ज़्यादा हैं, तो कहीं न कहीं आपसे गुरु महाराज नाराज रहेंगे। तो अष्टम भाव में गुरु महाराज आ रहे हैं, तो आप अपने से जो बड़े हैं उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए, उनका सम्मान करिए, जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करिए, अपने आचरण में पवित्रता लाइए, क्योंकि गुरु महाराज अभी कुंडली के अष्टम भाव में बैठेंगे। कहने का मतलब है 2025, 2023, 2024 से आपका अच्छा रहेगा। अब यहां पर आपको पॉजिटिव संकेत मिलेंगे, लेकिन लगभग 1 साल के बाद जैसे गुरु महाराज फिर परिवर्तन करेंगे, तब आपके भाग्य का उदय हो जाएगा। कहने का मतलब है जब शनि महाराज 1 साल बीत जाएंगे, 1 साल आपके कुंडली के पंचम भाव में रह लेंगे, उसके बाद जब परिवर्तन होगा ना, तब बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। वैसे जिसकी उम्र लगभग 30 साल तक हो चुकी है, उसके लिए ये बहुत ही गोल्डन समय है, उसके लिए ये परिवर्तन का समय है। आप अपना पूरा एफर्ट लगाइए, यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 2025 30 मार्च के बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 30 मार्च तक आपको थोड़ा सा शांत रहना है। 2025 में भी जब तक ढैया खत्म नहीं हो जाती है, तब तक आप थोड़ा सा शांति मन में बना के रखिए और एक्सपेंस को अपने कम करिए। जो आप मनमानी खर्चे कर देते हैं, वाहन चलाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो 2025 आपके लिए अच्छा रहेगा, मार्च के बाद बहुत अच्छा रहेगा। और 2025 लास्ट होते होते आपके लिए खुशियों का प्रमाण बढ़ता हुआ चला जाएगा। जैसे 2026 लगेगा, आपके जीवन में और बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो आपके लिए आने वाला समय, कहने का मतलब है, अच्छा है। अभी तक आपका समय जो अच्छा नहीं जा रहा था, उसका कारण शनि महाराज थे, राहु महाराज थे, लेकिन अब दोनों जन का परिवर्तन 2025 में होगा। मार्च तक और मई तक, मार्च तक शनि महाराज परिवर्तन करेंगे और मई में राहु केतु परिवर्तन करेंगे। तब तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, लेकिन मार्च के बाद समय लगभग आपका 50% सही होना प्रारंभ हो जाएगा। अब आपको उपाय क्या करना है, आपको उपाय में बता दूं, आपको धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्तिहंतम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्, इस मंत्र का जाप करना है। या फिर आप बजरंग बली की स्तुति कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। बजरंग बली की रौद्र रूप की एक तस्वीर जो पंचमुखी होती है, उसे आप
किसी मंदिर में गिफ्ट कर दीजिए या किसी को दान में दे दीजिए। जितना हो सके मंगलवार के दिन आप गुड़ और चने का वितरण करिए यथाशक्ति अनुसार जितना हो सके। साथ ही साथ आप लाल लंगोट बजरंगबली को चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, सुंदरकांड का पाठ गत समय जब भी मिले आपको आप करते रहिए। इससे आपके कुंडली में मंगल मजबूत होते रहेंगे। साथ ही साथ आप सूर्य को अर्घ देना, जल देना प्रारंभ कर दीजिए। यदि आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपके मन में जो प्रश्न मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर पाया उसको भी आप लिख के भेजिएगा। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर सकूं। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।